राम राम भाई सभी को। मैं नीतीश नागर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतीश नागर टॉक्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सभी भाइयों ने दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम लगभग बहुत ही बच्चों के ख़त्म हो गए। और जिनको भी लगता है, जिनके भी अगर कट ऑफ की बात करें, आप सबकी कट ऑफ की वगैरह की वीडियो देखो, ये सब चीज़ें आप अभी अवॉइड करो। जिन्हें भी लगता है उनका स्कोर थोड़ा सा भी अच्छा हो सकता है, 65 + 70 के अराउंड जो भी बच्चे जा रहे हैं बॉयज़, और गर्ल्स जो भी 55-60 के अराउंड जा रही है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। देखो सीपीओ के जो फिजिकल हुए हैं उन्हें इतना कम समय में मिला है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिस्क्वालीफाई हुए हैं वहाँ। अगर इसी तरह चीज़ें दिल्ली पुलिस में भी रही तो देखो जो पहली कट ऑफ लगेगी वो जितने पे भी लगे, ठीक है, अभी आप और फिर जो दूसरी कट ऑफ लगेगी वो इतनी ज़्यादा हाई बिल्कुल नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप अभी से अपनी फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए। जिन्हें भी लगता है कि उनके थोड़े बहुत भी अच्छे मार्क्स हैं, उन्हें थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस है, हालांकि आंसर की भी 2 से 3 दिन बाद एग्जाम की आई जाएगी, पर अभी से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और बहुत बच्चों को फिजिकली अनफिट होते हैं तो उन्हें बाद में फिर इंजरी इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो मैंने भी काफ़ी, मैंने 3-4 फिजिकल दिए हैं, 4-5 फिजिकल। मैंने सबसे पहले दिल्ली पुलिस का ही फिजिकल दिया था, तो मैं आपको इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो की सब चीज़ें किस किस तरह से होंगी, कि आप किस किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में आज डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। आप कट ऑफ वट ऑफ वगैरह के बारे में ना सोच के अभी से अपनी, जिन्हें भी लगता है कि आपके थोड़ा बहुत पेपर सही गया है, आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, आज से ही, ठीक है। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि चीज़ें किस किस तरह से होती हैं वहाँ दिल्ली पुलिस के फिजिकल में। मेरा फर्स्ट डे था लास्ट टाइम, जब फिजिकल 2020 वाला मैंने फिजिकल दिया था, जड़ौदा कला ग्राउंड नंबर 5, वहाँ मेरा फर्स्ट डे फिजिकल था, ठीक है। तो मैं आपको अभी सब चीज़ें बता देता हूँ, चीज़ें कैसे कैसे होंगी, किस किस तरह से, ठीक है। तो देखो देखो सबसे पहले मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स, जो जो रिक्वायरमेंट्स है मेल और फीमेल की दोनों की, वो बता देता हूँ। देखो जो जो हाई जंप होंगी, हाई जंप जो बॉयज़ के लिए वो 3 फीट 9 इंच और गर्ल्स के लिए 3 फीट, ठीक है। और लॉन्ग जंप गर्ल्स के, बॉयज़ के लिए 14 फीट और गर्ल्स के लिए 10 फीट। देखो गर्ल्स के लिए ये थोड़ा मुश्किल रहता है, डिफिकल्ट है यहाँ। हाई जंप तो वो कर लेती है 3 फीट्स, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रहेगा, उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें होंगी यहाँ। 10 फीट तो इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और रनिंग यहाँ गर्ल्स के लिए 8 मिनट होंगी, और यहाँ बॉयज़ के लिए 6 मिनट, सॉरी, ये 1600 मीटर की दोनों की रनिंग होगी। बॉयज़ के लिए 6 मिनट और गर्ल्स के लिए 8 मिनट रनिंग के लिए, ठीक है। आगे के बाद बात कर लेते हैं हम थोड़ी, जो हाइट हाइट जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, इसमें जो मेल के लिए हाइट है वो 170 सेंटीमीटर, और जो फीमेल के लिए है वो 157 सेंटीमीटर। देखो अलग अलग कुछ लोकेशन के लिए उनके लिए थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन होंगी, पर जनरली आपको यही चाहिए, 170 बॉयज़ के लिए और 157 गर्ल्स के लिए। देखो हाइट में वहाँ बहुत एकदम अच्छे से वो मेज़र करते हैं, यहाँ कोई भी रिलैक्सेशन ऐसा मतलब नहीं, वहाँ नहीं देते हो बिल्कुल भी। अगर जिसके भी डाउट में रहता है वो उसकी 4-5 बार चेक करते हैं, आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, आपकी फिर से भी चेक करते हैं, पर आपको इतनी चाहिए ही चाहिए। वहाँ इतना रिलैक्सेशन नहीं देते हैं, जिनकी भी हाइट थोड़ी बहुत भी कम है वो बहुत अच्छे से नापते हैं हाइट, ठीक है। और वेट वेट में आपका चल जाता है, वेट आप बीएमआई कैलकुलेट कर लो, वहाँ वेट आपका लिखेंगे, पर ये मेडिकल के लिए आप फिट होने भी ज़रूरी है। आपका ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो रहा है और किसी का बहुत ही अंडर वेट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आप देख लेना। आगे थोड़ा और और हम कर लेते हैं थोड़ी सी आपकी किस किस तरह से चीज़ें हुई थी मेरी, जो मैंने लास्ट टाइम दिया था जड़ौदा कला में फिजिकल। देखो एक तो वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी, देखो मैं आपको बता दूँ, चिप लगी होती है चेस्ट में। सबको इंडिविजुअली सबकी चेस्ट में चिप लगी होती है। तो अगर आप 0.0 नैनो सेकंड में भी अगर लेट हुए 6 से, अगर आपने जैसे 6 मिनट 0.03 सेकंड, मैंने अपने ग्रुप में ही 2 बच्चे इस सेकंड में भी बाहर हुए हैं, इतने से भी, देखो 1 सेकंड से भी कम का समय। तो ठीक, अगर चिप लगी है तो आपको बिल्कुल विद इन 6 मिनट से रेस कंप्लीट करनी ही पड़ेगी आपकी। आप 0.1 सेकंड भी अगर लेट हुए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे वहीं, ठीक है। तो देखो चिप का एक ये फ़ायदा है, आप अगर देखो इस तरह से लाइन लगती है, देखो यहाँ आपके सेंसर लगे होंगे, यहाँ आपके सेंसर लगे होंगे, और यहाँ पे आपके ऐसे बैठा देंगे, ऐसे बिठा देते हैं सब बच्चों को, ठीक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप सबसे लास्ट में बैठे हो सबसे आगे बैठे हो, क्योंकि जब आप सेंसर में से निकलोगे, यहाँ से पास करोगे, तो वो चिप आपकी तभी एक्टिवेट होगी और आपका टाइम जो है वो तभी से स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ से 4 चक्कर करने होंगे आपको इस तरह से, ठीक है। और 4 चक्कर करने के बाद आपका जो एक लिस्ट आएगी, उसमें वो नाम बोलते हैं, जिसका जो जो क्वालिफाई हो जाता है उनके नाम बोलते हैं, और जो जो डिस्क्वालीफाई होते हैं उनके फिर नाम उस लिस्ट में नहीं होते। और एक बार मैंने जाके खुद चेक किया था, जो मेरा था, मैंने भी मैं तीसरे चौथे नंबर पे मैंने क्वालिफाई कर लिया था, हालांकि मैं पहले भी अच्छे से प्रैक्टिस की थी मैंने। तो देखो जो जिन बच्चों को डाउट था कि सही है सर मैं तो आ गया था 6 मिनट में, उन्होंने उनको दिखाया भी, मैंने खुद देखा, ऐसे 2 बच्चे थे जो 6.03 और 6.05 इतने इतने कम इंटरवल की वजह से जो रह गई। इस बार रस्सा उठा देते हैं, पहले क्या था कि रस्सा उठा देते 1-2 सेकंड आपको और एक्स्ट्रा दे देते थे, पर इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था जो 2020 वाली हुई थी। तो आपको यहाँ बिल्कुल एक एक नैनो सेकंड का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बिल्कुल विद इन 6 मिनट ही रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक बात और भाई, जितने भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे नंगे पैर तैयारी करते हैं, बिल्कुल बिना शूज़ के भागते हैं। देखो मेरा फिजिकल जो हुआ था वो मई में, और वो बिल्कुल दोपहर के 1 बजे हुआ था, बिल्कुल दोपहरी में। तो इतनी वहाँ की रेत इतनी ज़्यादा गर्म हो गई थी, जो जितने भी बच्चों ने नंगे पैर फिजिकल किया वो सब
कर ही नहीं पाए वो रेस कंप्लीट। वो यहाँ से ही इतने एक चक्कर भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई, वो एकदम बाहर हो गई। तो देखो आप कोशिश करो कि आप शूज़ में रनिंग करो, तो वो बहुत बेहतर। और एक यहाँ यहाँ गोखरू जो कांटे होते हैं, जड़ौदा कला में तो थे, वजीराबाद में मुझे पता नहीं, वहाँ देखो बहुत सारे बहुत बहुत जगह छोटे छोटे कांटे होते हैं, वो बहुत है, तो वो उससे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप अगर शूज़ प्रेफर करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये तो हो गया फिजिकल का। देखो रनिंग, और इसके बाद रनिंग के बाद आपको हाई जंप के लिए पहले, सॉरी, रनिंग के बाद आपको पहले लॉन्ग जंप के लिए बुलाया जाएगा। उसमें काफ़ी मतलब दे देते हैं वो 5 से 6 मिनट आराम से, आप रिलैक्स हो जाते हो, इतना समय मिल जाता है। और वो स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव होता है, ऐसा नहीं है कि आपको कि एकदम इधर आओ फिर ये करो, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। और वहाँ आपको बस थोड़ा सा आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे तो फाउल का देख लेना, फाउल में वो वहाँ बिल्कुल भी आपको रिलैक्सेशन नहीं देते। ठीक है, तो देखो भाई अब मैं बता देता हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे अभी जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे रनिंग की हर रोज, जैसे 3-4 किलोमीटर दौड़ लिए, उससे बेहतर है देखो मैंने जो किया था मैं आपको वो बता रहा हूँ एज इट इज़। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। देखो ऐसे रोज रोज आप स्लो स्लो रनिंग करो तो इससे इंप्रूवमेंट आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, आपके पास समय बहुत ज़्यादा होगा नहीं। तो देखो आप इस तरह से ये सब चीज़ें फॉलो कर लो बॉयज़। देखो ऐसे रेपिटेशन में चीज़ों को लगाओ। देखो 1 किलोमीटर की एक दिन 3 लगा ली, फिर 200 मीटर की 10 लगा ली, फिर अगले दिन स्लो रनिंग कर ली, फिर ऐसे 400 मीटर की 8 लगा ली। और देखिए एक होती है स्लो फास्ट, ये भी मैंने 20-20 रूल फॉलो किया था, 20 मिनट स्लो 20 मिनट फास्ट, ऐसे 20 मिनट के लिए। ठीक है, इस तरह से हर रोज़ आप अपना जो 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 वर्कआउट है वो हर रोज़ अलग अलग थोड़ा सा चेंज करके करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। और ग्राउंड ज्वाइन करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा आप रोड पे रनिंग करो या ग्राउंड ज्वाइन कर लो। देखो अगर ग्राउंड है आपके आसपास तो आप बिल्कुल ग्राउंड ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखो गर्ल्स के लिए आप ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी कम कर सकते हो, ये थोड़ी सी रेपिटेशन थोड़ा सा टाइम में इंक्रीज़ कर सकते हो। बॉयज़ को जल्दी लगानी होती है, गर्ल्स के पास थोड़ा टाइम होगा। लेकिन फिजिकल इस बार बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। अगर फिजिकल बहुत जल्दी हुआ तो देखो पिछली बार ही मेरे ग्रुप में हम देखो 50 का ग्रुप बनता है, तो 50 के ग्रुप में से मेरे में 12-13 बच्चे एब्सेंट थे। 38 में से हम जो जिन्होंने रनिंग क्वालिफाई की थी वो बस 8 बच्चे थे। और उनमें से भी 2 हाई जंप लॉन्ग जंप में डिस्क्वालीफाई हो गए। तो जब हम फाइनली बचे थे हम 6 बच्चे बचे थे। उस दिन हमारे ग्रुप का ही सबसे कम बच्चे हमारे ही ग्रुप में हमारे ग्रुप में क्वालिफाई हुए थे सबसे कम। ठीक है, तो फिजिकल बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस पे भी। ठीक है, और ये सबसे पहले आप वार्म अप और कूलिंग डाउन ये आप हर रोज़ करना। वार्म अप के आप 1.5 से 2 किलोमीटर स्लो स्लो रनिंग करके फिर स्ट्रेचिंग वगैरह करके तब अपना वर्कआउट स्टार्ट करना, और उसके बाद स्ट्रेचिंग। ये कूलिंग डाउन, स्ट्रेचिंग भी और कूलिंग डाउन भी, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इन चीज़ों को फॉलो करो। देखो इनसे आपको बहुत इंप्रूवमेंट, बहुत जल्दी आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा इन सब चीज़ों से। ठीक है भाई, अब देखो थोड़ी सी और, ये हो गया। हम अगर लॉन्ग जंप और हाई जंप, देखो इनकी अगर जिन भी बच्चों को इनमें भी डाउट है कि लॉन्ग जंप हाई जंप में कैसे करते हैं, कैसे टेक्निक वगैरह, मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा कि आप इस तरह से 2 टेक्निक होती है, एक साइड से भी कूदते हैं और सीधे भी। मैं तो सीधे ही कूद लेता था, मुझे तो इन सब चीज़ों में कोई भी दिक्कत नहीं थी, हाई जंप लॉन्ग जंप। ठीक है, और उसके बाद आपका वेट और इसके बाद आपका डीवी होगा। इसके बाद देखो उसी दिन मैं, देखो पहला दिन था उनका उनका सब मिसमैनेजमेंट, सब चीज़ें इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए थे क्योंकि मेरा फर्स्ट डे फिजिकल था। देखो मैं सुबह 5:30 बजे अंदर घुसा था ग्राउंड में, और मैं वहाँ से रात को 9:30 बजे बाहर आया। तो इतना टाइम ऐसे ही पहले दिन ये दिक्कत हुई थी, फिर बाद में चीज़ें अच्छी सही होने लगी, सब चीज़ें टाइम से होने लगी। तो देखो इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सबकी एक एक कॉपी, एक एक फ़ोटो कॉपी, सॉरी 2-2 ले जाना आप, एक एक तो वो रख ही लेंगे अपने पास, आप सबकी अपनी अपनी 2-2 फ़ोटो कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की, और अपना आईडी कार्ड एक और एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी फ़ोटो कॉपी। ठीक है, देखो लास्ट टाइम जो ये ओबीसी सर्टिफिकेट का सभी का इशू रहता है कि इस डेट का चलेगा, उस डेट का चलेगा, इस तरह से चीज़ें होती हैं। लेकिन हालांकि वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, वो आपके उसी टाइम पे एक्सेप्ट कर लेते हैं सब चीज़ें। बाद में कह देते हैं कि आप बाद में और दिखा लेना जो भी आपकी दिक्कतें हों। और डीएलबी ऐसा नहीं है, लास्ट टाइम उन्होंने सबका एक्सेप्ट किया था मेरे सामने, जिनका भी मैंने देखा था। बाकी मुझे उतना पता नहीं, तो उसकी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सारी चीज़ें, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट की एक एक फ़ोटो कॉपी, 2-2 फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेके जाएँ, और एक फ़ाइल में, क्योंकि वहाँ उसके बाद फिजिकल के बाद आपका डीवी लास्ट टाइम तो उसी टाइम हुआ था, फिजिकल के बाद ही डीवी लिया था उन्होंने दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो मेरी सब चीज़ें क्वालिफाई हुई थी, मैंने भी ये सब चीज़ फेस किया, तो मैंने आपको बिल्कुल जो मेरे साथ एज इट इज़ हुआ मैंने आपको बताया। ठीक है, और आपको अगर कोई भी और भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और भाई एक बात और, देखो अगर आप सोच रहे हो कि आप कट ऑफ का इंतज़ार करें फाइनल लिस्ट का कि कब लगे, कितने पे लिस्ट लगे, उसके बाद तैयारी शुरू करें, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करो। क्योंकि अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर गए और फिजिकल में रह गए फिर बहुत दुख होता है। मैंने बहुत बच्चों को रोते हुए देखा है वहाँ सेंटर पे, जिनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स थे और उनसे फिजिकल से कोई 1 सेकंड 2 सेकंड से इस तरह से रह गए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, और अपनी तैयारी भी करते रहिए। जो भी बच्चे जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका भी पेपर अच्छा नहीं हुआ, जो जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं जीडी की सी कल से क्लासेस होंगी हमारी, मैं श्री राम सेतु पर मैथ्स क्लासेस लेता हूँ, एक बार वहाँ भी जाके चेक कर। थैंक यू।